संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के घटक संगठनों द्वारा 26 मई को खेतों, खलिहानों, घरों में काला दिवस मनाते हुए किसान अपने घरों, गाड़ियों में काला झंडा लगाए और सिर पर काला साफा बांधकर काम भी करते रहे तथा निरंकुश शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संवेदनहीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला फूका। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू ने कहा कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया था। इसी के साथ साथ बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे दिए थे। पेट्रोल डीजल की दामों को कम करने जैसे लोक लुभावन वायदे किए थे। लेकिन आज मोदी के 7 साल पूरे होने को है और उनके वायदे केवल जुमले बनकर रह गए हैं। जिस प्रकार हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने, प्रत्येक भारतीयों के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, उसी प्रकार किसानों को उनके उपजों का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वायदा किया था, जो आज झूठा साबित हो चुका है। उल्टे कृषि को कॉरपोरेटों के हवाले करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाजार के हवाले करने की नीयत से 5 जून 2020 को अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने कॉरपोरेट परस्त व किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानून को जबरदस्ती थोपा है, जिसके खिलाफ किसानों का आंदोलन निरंतर जारी है। प्रदर्शन पश्चात राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार राजिम अंकुर रात्रे को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि मोदी सरकार सभी सार्वजनिक संस्थानों जैसे रेलवे, बैंक, बीमा, भेल, हवाई आदि को निजी हाथों में बेच रहा है। कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूर विरोधी 4 कोड बिल बनाया। कोरोना जैसी महामारी के पहले चरण में नमस्ते ट्रंप किया और दूसरे चरण में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बहाने कोरोना संक्रमण की गंभीरता को हल्के में लिया। और जब भारत की लाखों जनता कोरोना से अपनी जान गंवा चुकी है, आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है, उसे दुरुस्त न कर अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए खर्च कर सेंट्रल विस्टा बनाने में लगा हुआ है। आपदा को अवसर में बदलकर आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ाने वाले मुनाफाखोरों, काला बाजारियों पर मोदी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुआ है, जो देश के मेहनतकश मजदूर, किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए किसी अंधकारमय दिन से कम नहीं है। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ के सह सचिव ललित कुमार ने कहा, काला दिवस का विरोध करने वाली आरएसएस की किसान संगठन भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों द्वारा काला दिवस का विरोध करने पर किसान नेताओं ने कहा कि 6 महीने से जारी किसान आंदोलन ने भारतीय किसान संघ के जन आधार को समाप्त कर दिया है। वह अपने शासक भारतीय जनता पार्टी और कॉरपोरेट जगत का गुलाम हो चुका है, इसलिए वे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत की तरह शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगा रहता है। धरना प्रदर्शन में धनेश्वरी, संगीता, मनोज कुमार, मोहन लाल, रमेश कुमार, संतोषी, पीलीबाई सम्मिलित रहे। आज 26 मई को हम काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और कॉर्पोरेट परस्त हिटलर मोदी ने असंवेदनहीनता दिखाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम आज काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हिटलर मोदी ने ही आज ही के दिन शपथ लिया था। आज उन्हें देश में 7 साल हो रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर और देश की सारी संपत्तियों को कॉर्पोरेट घरानों को ठेकाकरण में बेच दिया है और किसानों के जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें जिद पर अड़े हैं कि उन्हें नहीं हटाएंगे। तो हमारी मांग है कि हम ये 3 कृषि कानून को हटाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करें। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा लगातार 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है और हम भी उस मोर्चा का एक घटक है और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा जो भी निर्णय लेगा उसका छत्तीसगढ़ भी के किसान संगठन भी उसका लगातार पालन करेंगे, चूँकि केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की कानून को मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही, इसलिए हम आज काला दिवस मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट फर्स्ट किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी काले कानून को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने, बिजली बिल संशोधन कानून मसौदा जो लाया है उसको रद्द करने और प्रदूषण नियंत्रण कानून में जो किसान विरोधी कॉलम है उसको हटाने की मांग को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली सीमाओं पर आज 6 महीने पूरे हो गया है और ये बड़ा इत्तेफाक ये है कि आज ही के दिन जो 2014 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ लिया था और उस शपथ में जो सत्ता में आया उस समय उन्होंने देश से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी को ख़त्म करने का उन्होंने वादा किया था, उसका वो शपथ लिया था। किसान है तैसी होने का उन्होंने हमदर्दी जताया था, लेकिन आज जो देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जारी किसान आंदोलन के साथ नरेंद्र मोदी का क्या रवैया है, इनका जो कुशासन है वो सारे जगह पे जाहिर हो चुका है और जिसके खिलाफ में आज गौतम बुद्ध, आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा को जो शांति अहिंसा का जो प्रतीक है, संघर्ष का जो प्रतीक है, उसी के हम देख सकते हैं कि उनकी प्रेरणा से ही किसानों का जो आंदोलन है अब 6 महीने से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बुद्ध को याद करते हुए और हमने एक संघर्ष दिवस के रूप में मनाया, साथ ही साथ जो मोदी का जो कुशासन है उसको आज काला दिवस के रूप में किसानों ने अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में काम करते हुए अपने सिर पर काला कपड़ा साफा पहनकर अपने वाहनों पे, घरों पे काला झंडा फहराकर मोदी सरकार के कुशासन का 7 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाया है। मैं तेजराम विद्रोही, सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा और संयोजक मंडल सदस्य छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ, पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर किसान आज काला दिवस मना रहे हैं।